शदीद अलामात होती हैं, सडन ऑनसेट, तेज़ बुखार जिसमें कपकपी लगेगी, जाड़े वाला बुखार जैसे कहा जाता है, और उसके साथ सीने में दर्द होना जो किसी एक साइड पे हो, जिस साइड पे नमूनिया हो, या दो साइड पे भी हो सकता है। बहुत तेज़ दर्द होता है, इतना तेज़ होता है कि जब लेफ़्ट साइड पे हो तो लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, इस नौयत का होता है। तो तेज़ बुखार, जाड़े वाला, ठीक है, सीने में दर्द होना और शदीद बीमार होना, जैसे विद इन नो टाइम जो है ना बंदा बिल्कुल लेट जाए, मतली, उल्टी, खाने से गया वगैरह वगैरह। तो तेज़ी में, शिद्दत में बैक्टीरियल नमूनिया ज़रा ज़्यादा तेज़ होता है। देर से असर करने में और अलामतों के हल्का फुल्का होने में। एक और चीज़ है कि सीने की अलामतें जो होती हैं, क्या होती हैं? खांसी, सांस फूलना, इनसे ज़्यादा पहले और इनसे ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट नॉन स्पेसिफिक अलामतें होती हैं। बिल्कुल कमज़ोरी, थकान होना, भूख ना लगना, बुखार भी उनमें शामिल है, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक सी चीज़ है। लेकिन सीने की जो अलामतें होती हैं, चेस्ट रिलेटेड सिम्टम्स, खांसी, सांस वगैरह का, ये तमाम वायरल नमूनिया में बाद में आती हैं या बहुत थोड़ी सी होती हैं। तो ये एक आम सा फ़र्क कहा जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है कह देना। जिसको बुखार होगा आजकल के दौर में, वो सबसे पहले अपने आप को यही समझेगा कि कहीं मुझे कोविड नमूनिया तो नहीं हो गया। तो लेकिन अगर हम फ़ोन पे किसी से मशवरा कोई हमसे लेता है तो हम उससे कोशिश करते हैं कि इन दो मेजर जो सिम्टम्स का फ़र्क है उसके ज़रिए किसी हद तक अपना जहन बनाएं। ये याद रखिएगा, बैक्टीरियल नमूनिया जो होता है वो भी सीवियर होता है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोविड नहीं है तो सब खैर है। बैक्टीरियल नमूनिया बल्कि कभी कभी ज़्यादा सीवियर हो सकता है, जानलेवा है। जी बिल्कुल हो सकता है। तो अगर जहाँ हॉस्पिटल रब्ता करने की ज़रूरत है, सीवियर सिम्टम्स हैं, वहाँ करना चाहिए। सर, नमूनिया के हवाले से हम जानते हैं कि वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, इसका इलाज भी है, जबकि कोविड की वैक्सीन फ़िल वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ताल्लुक़ देखने में आ रहा है। तो क्या नमूनिया की वैक्सीन बिल्कुल करामत नहीं है कोविड-19 की इलाज में? नमूनिया की आम तौर पे दो तरह की आम वैक्सीन अवेलेबल हैं, अगरचे के दीगर ममालिक में कुछ दूसरे जरासीम के ख़िलाफ़ भी हैं। एक तो न्यूमोकोकस है जो बैक्टीरिया है और सांस के निज़ाम तनफ़ुस को कह लीजिए, जिसमें नाक और हलक और लंग्स वगैरह सब शामिल हैं। उसमें तकरीबन तमाम बैक्टीरिया के लगभग 50% न्यूमोकोकस होता है। ठीक है, इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन अवेलेबल है। और एक जो दूसरा वायरस है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस, उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन अवेलेबल है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वैक्सीन हर साल लगानी पड़ती है, निमोनिया की एक दफ़ा ज़िंदगी में लगानी होती है। तो चूँकि इन्फ्लुएंज़ा भी एक वायरस है और कोविड भी एक वायरस है, तो लोगों का जहन शुरू में सबसे पहले यही गया कि शायद इसकी वैक्सीन, लेकिन ये बहुत जल्दी आया हो गया कि इन्फ्लुएंज़ा की वायरस जो है वो कोविड के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेक्शन नहीं देती। यानी कि सर कोविड जो है वो लाइलाज है एज़ ऑन टुडे। अभी तक इसकी वैक्सीन के आपको सबको पता होगा कि एक्सटेंसिव तजर्बात जारी हैं, और हम दुआ करते हैं कि इसका कोई ना कोई इलाज, चाहे वैक्सीन की शक्ल में हो, दवा की शक्ल में हो, आ जाए। लेकिन ताहाल आज के दिन तक हमारे पास कोई ऐसी दवाई अवेलेबल नहीं है जिसको हम हतमी तौर पे कह सकें कि ये कोविड से जान छुड़ा देगी। सर, एक खातून ने अपने हस्बैंड के मोबाइल के ऊपर जो है ना छापा मारा और देखने की कोशिश की कि लड़कियों के नाम किस तरह सेव हुए हैं। तो पता चला उन्होंने लिखा हुआ है कि जी बातों का इलाज, आँखों का इलाज, दिल का इलाज। गुस्से में उन्होंने फ़ौरी तौर पे अपना नंबर डायल किया तो लिखा हुआ आया ला इलाज। तो कोविड भी ला इलाज है और ये भी, और दोनों सूरतों में सर आपको अवॉइड ही करना है। खातून खाना से भी आपने अवॉइड करना है और कोविड-19 से मुझे ना बचने की कोशिश करना है। मेरी वाइफ भी देख रही होंगी। मैं ये कह रहा था कि लाइलाज एक चीज़ होती है जिससे इंसान को मायूसी तारी होती है। तो मेरा ख्याल है इसको हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुख दें कि इससे बचाव मुमकिन है। ठीक है ना। जब आप, और दूसरी एक पॉजिटिव नोट कि लाइलाज तो है, लेकिन बहुत थोड़े अफराद, यानी 100 में से सिर्फ 15 या 20 को इतनी सिम्टम्स होती हैं कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े।